तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने ही यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स कम्युनिटी ग्रुप में। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सभी हमारे दोस्तों, सभी हमारे ट्रेडर्स को एजुकेट करना और वो एजुकेशन से वो लोग भी मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि कैसे हमें उपयोग में आ सकता है और इससे हम कैसे मार्केट में पैसा अर्न कर सकते हैं। तो मूविंग एवरेजेस क्या है उसके बारे में मैं कम डिस्कशन करके प्रैक्टिकल में आपको ज़्यादा बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मूविंग एवरेजेस क्या है। तो मूविंग एवरेजेस कॉन्सेप्ट आपने मैथमेटिकल फील्ड में बहुत जाना होगा और सुना भी होगा। इंजीनियरिंग फील्ड में भी आता है और मैथ्स में भी आता है। जो साइंस किया होगा अपने दोस्तों को पता होगा। मूविंग एवरेजेस एक कॉन्सेप्ट होता है कि मतलब 2+2=4 और 4 को जो हम डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है, तो =2 हो जाता है 2। मतलब एक हुआ प्लस एक दूसरा वैल्यू हुआ और उसको नंबर ऑफ वैल्यू से हमने डिवाइड किया। 2+2 डिवाइड बाय 4 मतलब सपोज हम 2 करते हैं, फिर यहाँ पे 2 करते हैं, टोटल वैल्यू हो रहा है 4 और इसको हमने, ये 2 वैल्यू है तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 2। मतलब 2 एवरेज निकल रहा है, ठीक है। तो ये एक मूविंग एवरेजेस यहाँ पे कैंडल में हम अप्लाई करते हैं कि मतलब हम कितने दिन का एवरेज निकालना है कैंडल्स का। तो जैसे ये एक कैंडल है, 2 कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल, पांचवी कैंडल। तो मैक्सिमम सिस्टम में मूविंग एवरेजेस 15 का एक अच्छा रखता है महीने। बाकी 5 का भी एवरेज यूज़ करते हैं, 15 का भी करते हैं, 50 का भी करते हैं, 200 का भी करते हैं, 100 का भी करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए 200 मूविंग एवरेजेस अच्छा रहता है और बाकी ट्रेडिंग के लिए, चर्निंग के लिए 15 डेज का मूविंग एवरेजेस अच्छा रहता है। तो हम ये एवरेज को कैसे यूज़ करके हम पैसा कमा सकते हैं वो मैं आपको अभी सिस्टम में दिखाना चाहूँगा। तो इसके लिए आपको किसी भी, जो भी ब्रोकर है वो सब ब्रोकर्स इंडिकेटर प्रोवाइड करते हैं मूविंग एवरेजेस का। ये जीरोधा का है, तो जीरोधा में आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है EMA, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेजेस एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको लाइन देखने को मिलेगी। मगर इसको हमें सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाके इनपुट्स में ये जो 9 दिखा रहा है, 9 दिन का एवरेजेस, इसको हमें 15 कर देना है। स्मूथ भी से नीचे 15 कर देना है, इसको कर देना है ओके, ठीक है। तो ये हो गया अप्लाई। अभी ये काम में कैसे आता है, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट में मैंने मूविंग एवरेजेस अप्लाई किया है। इसमें आप देखोगे इसका सिंपल सा गणित है। सिर्फ आपको ये एवरेजेस लाइन को जो क्रॉस ओवर करता है, क्रॉस ओवर करने के बाद ऊपर जो सस्टेन करती है वो कैंडल से आपको एंट्री लेनी होती है, वहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। तो जैसे आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी ये लाइन ने क्रॉस नहीं किया था, मगर ये लाइन में क्रॉस किया इसने। ये कैंडल क्लोज नहीं हुई थी ऊपर, मगर ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई दिखने को आपको दिख रही होगी। तो आप ये कैंडल में या उसके नेक्स्ट कैंडल में आप एंट्री ले सकते हो। जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए, और जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग के लिए आप एंट्री ले सकते हो। तो सपोज हम ये मानते हैं कि ये कैंडल में हमारी एंट्री बनी है 12:30 की कैंडल में, जब मार्केट 21,966 के आजू बाजू चल रहा था निफ्टी। तो अभी हम पैसा कैसे कमा सकते हैं वो भी आपको बताता हूँ। 21,966 मतलब नियर टू नियर 22,000 चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसके लिए यहाँ पे बाजू में एक निफ्टी का ये मंथ की एक्सपायरी अप्रैल का 22,000 का कॉल, आपको सभी को पता है कि कॉल होता है। तो कॉल में मार्केट जब ऊपर जाता है तब हमें बेनिफिट मिलता है, पुट में जब मार्केट नीचे जाता है। तो जैसे यहाँ पे मेरे को मोमेंट अपसाइड दिख रही थी तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली। तो यहाँ पे भी मैं इसमें भी इंडिकेटर डाल देता हूँ वाले में। इसमें हो गया, मगर हम इसमें एंटर करते हैं तो इसमें EMA हम डाल देते हैं वही सेम 15 दिन वाला, ये सेटिंग भी चेंज कर देते हैं। 9 की जगह पे 15, यहाँ पे भी 9 की जगह पे 15, ये कर दिया हमने ओके, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे 12:30 में हमने जब एंट्री की, बराबर है, तो यहाँ पे 12:30 में आप नोटिस करोगे तो ये रहा 12:30। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सपोज हमारी ये पॉइंट में भी चलो एंट्री मिली 160 के भाव पे, तो 160 के प्रीमियम में हमें यहाँ पे एंट्री मिल गई थी। तो 160 के प्रीमियम में एंट्री मिलने के बाद यहाँ पे ये निफ्टी 50 में आप आ जाइए। तो आप जब तक ये लाइन टच नहीं करता है
तब तक आपको मार्केट में बने रहना है। तो आप नोटिस करोगे तो ये यहाँ पे टच करने के लिए आया, मगर वहाँ से फिर से ऊपर चला गया, फिर से मार्केट ऊपर ही, अभी तक क्लोज हुआ नहीं है, अभी भी मतलब कैंडल टच नहीं हुआ है। आज मार्केट क्लोज है सैटरडे को, तो ये ऊपर ही मतलब मार्केट है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो ये जो 160 का प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट 260 का हाई मार के आया है, मतलब ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता। मतलब सपोज आपके पास जो 100 क्वांटिटी भी होती निफ्टी की, आप 160 के भाव पे 100 क्वांटिटी लेते तो 16,000 का आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता, और यहाँ पे आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट, मतलब ऑलमोस्ट 16,000 के प्रॉफिट में 100 पॉइंट्स और 100 मल्टीप्लाई 100 क्वांटिटी, तो मतलब सीधा आपका 10,000, सीधा आपका 10,000 का प्रॉफिट बन जाता। कितना? 10,000, क्योंकि 100 अपनी क्वांटिटी थी, ठीक है, और अपना ये 100 का प्रीमियम एप्रिसिएशन हुआ है, तो मोटा मोटा आपको सीधा 10,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। तो कहने का मतलब हम ऐसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और इसमें सेम जब मार्केट नीचे जाता है तो हमें उस चीज़ के लिए पुट साइड प्रिडिक्शन करने होते हैं। सपोज जैसे एग्जांपल के तौर पे मिड में हम देखते हैं, तो मगर यहाँ पे क्रॉस ओवर करके कैंडल टच नहीं हुई, यहाँ पे भी हुई है। तो पुट में क्या होता है कि पुट में सिंपल सिर्फ आपको ये जब कैंडल नीचे क्लोजिंग दे रही है, ठीक है, ये थोड़ा टच करके, मगर जब नीचे कैंडल बनती है, जैसे यहाँ पे निफ्टी में बनी थी ऊपर, ये ऊपर की ओर आप देखो जो कैंडल बनी है, इसको टच करे बगैर सीधा ऊपर, तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। मतलब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको वो चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सपोज ये कैंडल में एंट्री ले रहे हो तो इसके जो पीछे की कैंडल है उसका लो आपको एज अ स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस आपके ऊपर है, कोई 10%, 20% या कोई लास्ट कैंडल का स्टॉप लॉस रखते हैं, तो इस हिसाब से होता है। पुट में हमें वाइस वर्सा, जैसे ये कैंडल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैंडल है, यहाँ पे क्लोजिंग दिया इसने बराबर है, ये ग्रीन थी, मगर हम पुट साइड देख रहे हैं तो ग्रीन में अपना एंट्री नहीं बनता, हमारा एंट्री यहाँ पे बनता है, ये रेड में देखो, ये क्रॉस किया, ये टच कर रहा है, ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये रेड क्लोजिंग दिया और लाल कैंडल भी है, तो सपोज अपना यहाँ पे एंट्री बनता, तो सीधा ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा, अभी तक हम यहाँ पे रेड पे ही थे। और मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल के तौर पे, हमारा एंट्री ये पॉइंट पे बन रहा था 22,150, तो मैं आपको 22,150 का पुट भी दिखाई देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, पीछे का हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पुट रहे हैं बराबर है। तो हम पुट का भी यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाई देता हूँ कि उसमें भी कैसे बेनिफिट मिलता। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो अपनी एंट्री 2 बजे बनी थी 18 तारीख को, तो ये रहा 18 तारीख का 2 बजे का प्रीमियम। यहाँ पे आप राइट साइड देखोगे तो मैंने यहाँ पे 22,100 पुट लिया, पुट मतलब गिरना, तो 22,150 2 बजे यहाँ पे 157, मतलब ऑलमोस्ट 160 गिन के चलते, यहाँ पे भी सेम 160 का प्रीमियम था, मगर जैसे ही उसका मैंने बोला कि कैंडल को टच करके नीचे गया था, तो प्रीमियम देखोगे तो यहाँ पे 200, 260, 340, 360, मतलब 160 से सीधा 360, मतलब ऑलमोस्ट आप देखोगे टच किया ही नहीं है मार्केट ने, अभी भी वो पॉइंट को टच ही नहीं किया, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे भी सेम 160 रुपये का प्रीमियम हमने लिया, 100 क्वांटिटी लिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको सीधा 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट 16,000 है और आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, सीधा 200 पॉइंट्स इंटू 100, 20,000 रुपीज़। अपना इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 16,000 और हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, सीधा 20,000 रुपया। तो ये एक मूविंग एवरेजेस का यूज़ करके भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट में अर्न कर सकते हो। तो मैंने आपको दोस्तों वो एक कॉल का भी दिखाया, निफ्टी का पुट का भी दिखाया, अभी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक इक्विटी में भी दिखा सकता हूँ आपको कि भाई उसमें हम कैसे अर्न कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो उसका मेजरली कैंडल हमारा 1 डे कैंडल रहता है। तो इन्वेस्टमेंट में कैसे करना है, मैं आपको ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का चार्ट दिखा रहा हूँ जो फाइटर जेट और ये सब बनाती है। उसमें हमें कैसे करना रहता है कि सपोज ये 1 वीक कैंडल है, एक कैंडल 1 वीक की है, आप नोटिस करोगे तो ये 6 नवंबर 2023 को ये कैंडल ने टच किया है लाइन को, उसके बाद सीधा यहाँ पे 13 नवंबर 23 को कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दे दिया लाइन के ऊपर। तो अभी ये लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है और भाव कितना चल रहा है, 207 से, सपोज 2080 हम गिनते हैं और एवरेज हमारा एंट्री उतना बना है, तो उसके बाद आप नोटिस करोगे तो कहीं पे भी मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग
नहीं दिया है, ये कैंडल से नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, अभी भी मार्केट में ऊपर ही है। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भाव 2000 के आजू बाजू अपना एंट्री था, 3751 भाव चल रहा है। जो मतलब सेफ भी खेलना चाहते हैं वो भी ये मूविंग एवरेज का यूज करके अच्छा खासा मार्केट से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सपोज हमारा एंट्री यहाँ पे जो 2000 था, अभी भाव चल रहा है 3700, मतलब ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट। ठीक है, मतलब एक क्वांटिटी आपने ली होती 2000 का इन्वेस्टमेंट, आपका रिटर्न 1700, 1700। जी हाँ दोस्तों, 1700 ऑलमोस्ट 90% प्रॉफिट होता है अपना, और वो भी कितने टाइम पीरियड में, नवंबर 23 और अभी चल रहा है 24, मतलब नवंबर दिसंबर और 4 महीने, ये 6 महीने के अंदर अपना रिटर्न 90%। तो इन्वेस्टमेंट में भी ये चीज़ काम करती है, इसमें आपको 6 महीने में इतना रिटर्न मिल रहा है। आपके ऊपर है, मतलब आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है। किसी की रिस्क कैपेसिटी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए होती है, किसी की नहीं होती है। तो जो आप इस इन्वेस्टमेंट में भी ये सेम 15 ईएमए जो यूज़ करोगे, 15 दिन का ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो आप वो चीज़ यहाँ पे भी सेम आप बेनिफिट ले सकते हो और इस चीज़ से आप पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों जो आप सभी को आई होप ये समझ आया होगा, और जो किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में भी बताइए। तो दोस्तों आप सभी को जो हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, तो वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो अभी जो आप चैनल में नए हो तो आप अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम ऐसे ही कंटेंट फॉरवर्ड करते ही रहते हैं। ये वीडियो में हमारा जो 7 साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम आपको सब चीज़ें सिखाते रहेंगे, और अपना ऑब्जेक्टिव यही है, सिखाते ही रहना। तो वी विल बी कंटिन्यू। सो दोस्तों, लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स लर्न टुगेदर। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।